समस्या नंबर 1, इस फ़िल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फ़िल्म देखकर लौटते हैं, तो न सिर्फ़ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन-सहन से, उनके बिलीफ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। हिंसा के बाद हिंसा सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों का विरोध, कि जिस तरह से इस फ़िल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाहू अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो, कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाहू अकबर, या नमाज़ पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, ये राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब, आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर, इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं, कैसे किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ एक राष्ट्र से नफरत करने में गुजर जाए। बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज्म है, वो दिखाया गया है। पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा है कि बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा है उसको भारत समर्थन देता है। लगातार उसका दावा रहा है। दावा कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया का हर देश अपने दुश्मन देश के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करता है। किसी भी देश का जो दूतावास होता है, वहां आप चले जाइएगा तो वहां 2-4 लोग ऐसे होंगे जो जासूसी का काम करने आते हैं और दूसरा जो देश है उसके बारे में जानकारियां हासिल करना, वहां जो विरोधी हैं उनको भड़काना, मदद करना, ये पूरी दुनिया में चलता है। अब बलूचिस्तान को लेकर चाहे वो बार्ड ऑफ ब्लड हो, चाहे धुरंधर हो, या इस तरह की जो फिल्में हो, वो क्या दिखाती हैं? वो इस चीज को उरिया कर देती हैं, बेपर्दा कर देती हैं कि भारत की सेना ऑफिशियल तौर पर अपने लोग भेजकर बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है उसकी मदद करती हैं। अब एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के, लेकिन जरा बाहर से देखिए कि दुनिया के देशों में आपकी क्या इमेज बनती है। दुनिया के देशों में इमेज यह बनती है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी भेज रहा है तो आप भी तो बलूचिस्तान में आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जब मैं बार्ड ऑफ ब्लड देख रहा था तो मेरा सर घूम गया कि यह तो राष्ट्र विरोधी फिल्म घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, और यह फिल्म दिखा रही है कि भारतीय सेना के ऑफिशियल जो हैं वो बलूचिस्तान में मदद कर रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की या इस तरह के जो वहां पर अलगाववादी संगठन है। धुरंधर इसी तरह की फिल्मों की श्रेणी में अगली फिल्म है जो भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान माहौल बनाने के नाम पर, शोर मचाने के नाम पर दरअसल दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करती है। मैं तो कह रहा हूं अच्छा हुआ गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, वरना गल्फ कंट्रीज में हिंदी फिल्में बड़ी पॉपुलर हैं, लोग म्यूजिक वगैरह सुनकर देखने जाते और उनके दिमाग में यह पिक्चर बनती कि भारत भी आतंकवादियों को पनाह देता है, भारत भी आतंकवादियों की मदद करता है। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों से हमारी कितनी भी मोहब्बत हो, बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर कितनी भी हमदर्दी हो, दुनिया की निगाह में तो वो आतंकवाद है। वैसे ही जैसे बहुत सारे लोगों की हमदर्दी कश्मीर के लोगों से है, वैसे ही जैसे बहुत सारे लोगों की हमदर्दी उन लोगों से है जो कश्मीर में बंदूक उठाए घूम रहे हैं, लेकिन हमारी या दुनिया की निगाह में तो वो आतंकवादी हैं। तो बलूचिस्तान में भी जो बंदूक लेकर घूम रहे हैं वो दुनिया की निगाह में आतंकवादी हैं, और आप एक फिल्म बना रहे हो कि उन आतंकवादियों को भारत सरकार मदद कर रही है। अब आप ये बताओ, ये फिल्म भारत के समर्थन में है या देशद्रोही फिल्म है, भारत के मुखालिफ फिल्म बनी हुई है? हालत यह है कि गोदी मीडिया इस फिल्म को कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, सुधीर चौधरी करोड़ों लेकर गए थे डीडी न्यूज में, जो भारत सरकार का अपना समाचार चैनल है। वहां वो एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं इसको देखकर, फिल्म को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी भी धुरंधर देख रहे हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है और वो अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत फिल्म को देखने के बाद एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक को, एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर मेरा ये फर्ज है कि मैं आपसे इसको रूबरू कराऊं कि इस फिल्म को देखने जाने का फैसला आप इस रिव्यू के आधार पे ही कीजिए। और सबसे बड़ी बात मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप इस फिल्म को हरगिज ना देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें। और इसीलिए मैंने ये जहर का कड़वा घूंट आपके लिए पिया ताकि आपको ये ना करना पड़े। समस्याएं क्या हैं इस फिल्म? समस्या नंबर 1,
इस फ़िल्म में इस कदर वायलेंस और इस कदर अग्रेशन है कि पूरे तरीके से जब आप फ़िल्म देखकर लौटते हैं, तो न सिर्फ़ कि आप एक ख़ास समुदाय से नफ़रत करते हैं, उस समुदाय के जितने भी सिंबल्स हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी भाषा से, उनके रहन-सहन से, उनके बिलीफ़ सिस्टम से, बल्कि आप किसी भी चीज़ से नफ़रत कर सकते हैं। आपके अंदर आपके खून में उबाल लाने के लिए इस कदर इंग्रीडिएंट्स इस फ़िल्म में डाले गए हैं कि बेहद ख़तरनाक एक फ़ॉर्मूला है। खासकर मैंने कहा कि ऐसे वक़्त में जब भारत में पहले से ही नफ़रत और हिंसा का वो आलम है कि सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। लिंचिंग हम देख रहे हैं अलग-अलग लोगों की, खासकर मुस्लिम समुदाय, दलित और ईसाई इन तमाम लोगों पर जिस तरह का हमला है हम साफ तौर पर देख रहे हैं। जो भी कमज़ोर है, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से इस फ़िल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाहू अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाहू अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फ़िल्म में, जो मुस्लिम संकेत हैं यानी कि पहनावा, ओढ़ावा ये सब मिलाकर जिस तरह से इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान कितने घटिया और वायलेंट होते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तान का ज़िक्र है तो ज़ाहिर है हमज़ा नाम होगा, रहमान नाम होगा, मलिक नाम होगा, कोई नाम श्याम तो नहीं हो सकता, कोई नाम सुरेश तो नहीं हो सकता, कोई नाम कुछ विकास तो नहीं हो सकता। और जब भी यहाँ पर खासकर बहुसंख्यक समुदाय के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जब अपने मुस्लिम पड़ोसी को देखेंगे, किसी का नाम हमज़ा भी होगा, रहमान भी होगा, मलिक भी होगा और भी नाम होंगे, उनको जब वो देखेंगे तो सीधे तौर पर वो इस बात से सीधे रिलेट कर पाएँगे कि पाकिस्तानी खराब होता है, पाकिस्तानी उनसे बहुत दूर रहता है। ज़्यादातर भारतीय ना कभी पाकिस्तान गए हैं और हो सकता है कभी ना जाएँ। लेकिन पड़ोस में रहने वाला जो मुसलमान है, रास्ते में मिल जाने वाला मुसलमान है, जो ट्रेन में या बस में सफ़र करने वाला जो मुसलमान है, उस मुसलमान से नफ़रत करना तो बेहद आसान है। जब हमारी राजनीति, पूरी की पूरी राजनीति ये चाहती है, हमारे टीवी चैनल्स ये चाहते हैं, हमारा पूरा का पूरा समाज का एक बड़ा धड़ा तैयार हो रहा है, हो चुका है। और ऐसे में ये एक फ़िल्म आके मैंने कहा कि हमारे समाज को आखिरी धक्का दे देती है। इसके बाद मेरी समस्या इस बात से है कि राष्ट्रवाद या देश प्रेम, उसकी इतनी भद्दी और संकीर्ण परिभाषा गढ़ी गई है कि राष्ट्रवाद का मतलब, भारत के राष्ट्रवाद का मतलब आप सोचिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता गांधी, नेहरू, आज़ाद, अंबेडकर इन सब ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी, इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। 80 साल इस राष्ट्र को होने जा रहे हैं। क्या इसलिए किया कि हमारी पूरी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति सिर्फ़ एक राष्ट्र से नफ़रत करने में गुज़र जाए? बहुत ही संकीर्ण और भद्दी और मर्दवादी और बहुत ही श्रिल एक तरह का नेशनलिज़्म है वो दिखाया गया है कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, अगर आप पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों की सहायता करें, आप भारत के विकास की बात करें, आप भारत में बराबरी की बात करें, आप पत्रकारों के और आम लोगों की बोलने की आज़ादी की बात करें, जातिवाद को खत्म करें, दहेज प्रथा खत्म हो, महिलाओं को अधिकार मिले।